हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिर से अपना ऑनलाइन वीडियो क्लास बायोलॉजी का एक नया टॉपिक्स ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कवर करेंगे। होप आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी अपना कमेंट्स हो वो भी हमें देते रहें। लेट्स स्टार्ट। हमारा टॉपिक है आज ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इसके बाद एक दूसरा टॉपिक भी हम लोग करेंगे, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम में हमारे इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी हैं और इसका फ़ायदा हमें जीके क्लासेस के अलावे जीके सब्जेक्ट के अलावे रीजनिंग के एनालॉजी पार्ट में भी होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। हमारे जीके में एक क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जीके में पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या कहा जाता है। तो आंसर होगा ऑर्निथोलॉजी। और इसी क्वेश्चन को अगर रीजनिंग में एनालॉजी पार्ट में पूछा जाए तो ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। सेल इज टू साइटोलॉजी देन बर्ड्स इज टू व्हाट। तो जैसे सेल की स्टडी को या सेल के डिपार्टमेंट को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं, उसी तरह बर्ड्स की स्टडी को क्या कहा जाता है। तो इसमें चार ऑप्शन रहेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हो गए, ये जीके टाइप के हो गए और ये रीजनिंग के हो गए। इसमें दोनों आपको कवर हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन ऐसा हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर रेलवे और एसएससी के एग्जाम में तो बिल्कुल ही पूछा जाता है। तो हम लोग बहुत सारे इसके ब्रांचेस को देखेंगे और होप आपको इसमें से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। इसके लिए हम लोग दो पार्ट बना लेंगे। एक लिखेंगे स्टडी ऑफ और एक तरफ लिखेंगे ब्रांचेस या डिपार्टमेंट। स्टडी ऑफ या ब्रांचेस एंड डिपार्टमेंट। जैसे सबसे पहला लाइफ या लिविंग्स। लाइफ मतलब जीवन और लिविंग्स यानी सजीव। इसके ब्रांच को या डिपार्टमेंट को हम लोग कहते हैं बायोलॉजी। देखिए हर वर्ड में हमारा एक बायोलॉजी जैसे इसमें लॉजी वर्ड आया, इसी तरह हर वर्ड में हमारा एक लॉजी वर्ड मिलेगा जिसका अर्थ होता है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी या फिर साइंस। और इसका मूल शब्द है बायो। बायो का मतलब होता है लाइफ या लिविंग्स। तो एक शॉर्ट टर्म आपको याद रखना है कि सब में लॉजी है, तो केवल आपको मेन टर्म्स याद रखना है। जैसे बायो मीन्स लाइफ, उसी तरह अगर हमने लिखा था ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी तो इसमें भी हमारे एक लॉजी वर्ड था जिसका मतलब था साइंस से स्टडी। और ऑर्निथो का मतलब होता है बर्ड। तो मूल वर्ड आपको याद रखना है, बाकी सब में आपको लॉजी मिलेगा। केवल एक दो टर्म्स ऐसे होंगे जिसमें लॉजी वर्ड का यूज नहीं किया जाता है, जैसे स्टडी ऑफ प्लांट्स हम लोग कहते हैं बॉटनी। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स आपको मिलेंगे। तो अधिकतर शब्द हमारे जिसमें लॉजी वर्ड का प्रयोग किया गया है, ये आपको समझने में बहुत आसानी होगा। तो इस तरह से करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे दूसरा सेल। हम लोग जानते हैं कि हमारा जीवन, सभी जीवों का जीवन का जो आधार है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो होता है सेल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कोशिका। और इसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। साइटो का मतलब हो गया सेल
लॉजी का मतलब हो गया स्टडी या साइंस। उसी तरह बहुत सारे सेल्स मिलकर हमारे टिश्यू का निर्माण करते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं ऊतक। जैसे हमारा ब्लड, हमारा बोन्स, हमारे मसल्स, ये सब हमारे टिश्यू में आते हैं और टिश्यू के अध्ययन को हम लोग कहते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी देखिए, हमारा एक डिपार्टमेंट है, हम लोग जानते हैं बहुत बड़ी बीमारी जिसका नाम है कैंसर। कैंसर के लिए हम लोग एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम है बायोप्सी। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कैंसर के लिए कौन सा टेस्ट होता है। हम लोग ये डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बायोप्सी टेस्ट जो होती है वो हिस्टोलॉजी डिपार्टमेंट में की जाती है, क्योंकि उसमें टिश्यू का अध्ययन किया जाता है, टिश्यू का जांच, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो हमेशा याद रखते हैं कि अगर कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि कैंसर के लिए जो बायोप्सी टेस्ट होती है वो कौन से डिपार्टमेंट में होती है, तो हिस्टोलॉजी। ऐसा हम ये सब चैप्टर को जब डील करेंगे तो उसमें मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। फोर्थ है हमारा प्लांट्स यानी वनस्पति या पौधे। तो इसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं बॉटनी। देखिए, इसमें लॉजी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, तो याद रखेंगे प्लांट्स की स्टडी को हम लोग कहते हैं बॉटनी। उसके बाद आते हैं हमारे एनिमल्स। एनिमल्स हिंदी में इनको हम लोग कहते हैं जंतु। इसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं जूलॉजी। जूलॉजी देखिए, इसमें शब्द है जू। ये हम लोगों ने नाम सुना है, अधिकतर लोग जाते हैं जू घूमने के लिए, तो वहाँ पे जू का मतलब होता है चिड़िया खाना, लेकिन वहाँ पे हम लोग तरह तरह के पशु पक्षियों का अध्ययन करते हैं, उनकी जानकारी लेते हैं, तो उसी से शब्द बना हमारा जूलॉजी। नेक्स्ट है हमारा इंसेक्ट, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। कीड़े मकोड़े, इनके अध्ययन को हम लोग कहते हैं इंटेमोलॉजी। इंटेमोलॉजी। उसके बाद हमारे सूक्ष्म जीव, जिसको हम लोग खुली आंखों से नहीं देख सकते, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं सूक्ष्म जीव। इसके अध्ययन को कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी। तो देखिए एक बार फिर से, स्टडी ऑफ लाइफ या लिविंग्स के अध्ययन को हम लोग कहते हैं बायोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल्स, जिसका हिंदी है कोशिका, इसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू, जिसका हिंदी है ऊतक, इसके अध्ययन को कहा जाता है हिस्टोलॉजी। प्लांट्स यानी वनस्पति, इसके अध्ययन को कहा जाता है बॉटनी। एनिमल्स, हिंदी में इनको कहते हैं जंतु, इसके अध्ययन को कहा जाता है जूलॉजी। इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, इनके अध्ययन को कहा जाता है इंटेमोलॉजी। एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव, इसके अध्ययन को कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी। इसको आप नोट कर लेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा बर्ड्स यानी पक्षी। इनके अध्ययन को कहा जाता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ बर्ड्स। इसके फादर, ऑर्निथोलॉजी के जो फादर है उनका नाम है सलीम अली। हम लोग एक टॉपिक करेंगे जिसमें हम लोग सभी के फादर्स का भी वर्णन करेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे फिश। इसको हिंदी में हम लोग मछली या मत्स्य कहते हैं।
और इसके अध्ययन को कहा जाता है इस्टियोलॉजी। इस्टियोलॉजी। उसके बाद है हमारा फिशरीज। फिशरीज हिंदी में कहते हैं इसको मत्स्य पालन, यानी मछली को पालना। इसके अध्ययन को कहा जाता है पिसिकल्चर। कल्चर वर्ड जिसमें यूज किया जाए इसका मतलब उसका पालन करना, कैसे उसका ग्रोथ बढ़ाया जाए, उसका नंबर्स को बढ़ाया जाए, उसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा छोटे छोटे जो जीव थे जैसे वायरस, हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं विषाणु। विषाणु इसके अध्ययन को कहा जाता है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा बैक्टीरिया, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं जीवाणु। बैक्टीरिया हिंदी में कहते हैं जीवाणु, और इसके अध्ययन को कहा जाता है बैक्टीरियोलॉजी। हमें अधिकतर बीमारियां माइक्रोऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होते हैं, चाहे वो वायरस से हो या बैक्टीरिया हो या फंगस के हो। अभी जो कोरोना वायरस है वो भी एक तरह का वायरस ही है, जिसके बारे में हम लोग डिजीज के चैप्टर में क्लियर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा फंगस। फंगी या फंगस भी कहते हैं इसको, हिंदी में इसको कवक या फफूंद भी कहा जाता है, और इसके अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि फंगस की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे माइकोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा एल्गी। हिंदी में इनको कहते हैं हम लोग शैवाल। एल्गी यानी शैवाल, ये हरे रंग का आपको देखने को मिलेगा, कुएं में या तालाब में रहता है, और इसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी। तो देखें एक बार फिर से इसको। पहला है बर्ड्स, जिसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट है फिश, मछली, मत्स्य, जिसके अध्ययन को कहते हैं इस्टियोलॉजी। नेक्स्ट है फिशरीज, मत्स्य पालन, जिसका अध्ययन को हम लोग कहते हैं पिसिकल्चर। नेक्स्ट है वायरस यानी विषाणु, जिसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं वायरोलॉजी। बैक्टीरिया जीवाणु, जिसके अध्ययन को कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी। फंगस, जिसका हिंदी कवक या फफूंद है, इसके अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। नेक्स्ट है एल्गी यानी शैवाल, जिसके अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा स्नैक। हिंदी में इसको सर्प या सांप कहा जाता है, और इसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं ऑफियोलॉजी। ऑफियोलॉजी, ऑफियो मीन्स होता है स्नैक, अलॉजी मीन्स स्टडी। नेक्स्ट है हमारा लिजार्ड, जिसको हम लोग छिपकली कहते हैं, और इसके अध्ययन को सौरोलॉजी कहा जाता है। सौरोलॉजी, सौरोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ लिजार्ड्स। नेक्स्ट है हमारा मैन या ह्यूमन यानी मनुष्य। मनुष्य, इसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं एंथ्रोलॉजी।
एंथ्रोलॉजी, एंथ्रो मीन्स मैन या ह्यूमन, लॉजी मीन्स स्टडी। नेक्स्ट है हमारा एग, जिसको हिंदी में हम लोग अंडा कहते हैं, और इसके अध्ययन को ऑलोलॉजी कहा जाता है। ऑलोलॉजी, ऑलोलॉजी, ऑलोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एग्स। और क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि किस जीव का अंडा सबसे बड़ा होता है, तो आंसर याद रखेंगे, वो होगा ऑस्ट्रिच यानी शुतुरमुर्ग का अंडा, लार्जेस्ट एग, या लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ा अंडा या सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, आंसर लिखेंगे ऑस्ट्रिच एग यानी शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा ये सबसे बड़ा अंडा है या सबसे बड़ी कोशिका है। नेक्स्ट है हमारा ड्रीम्स यानी स्वप्न। ड्रीम्स के अध्ययन को ऑर्नियोलॉजी, ऑर्नियोलॉजी, ऑर्नियो मीन्स स्टडी ऑफ ड्रीम्स, लॉजी मीन्स स्टडी। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन ब्यूटी, ह्यूमन ब्यूटी मानव सौंदर्य, मानव सौंदर्य, इसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं कैलोलॉजी, कैलोलॉजी या कोलोलॉजी भी कहते हैं। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आया भी है, पूछा भी गया है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा सॉइल, जिसको मिट्टी कहते हैं या मृदा भी कहा जाता है, मिट्टी या मृदा, इसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं पेडियोलॉजी, पेडियोलॉजी, पेडियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सॉइल्स यानी मिट्टी के अध्ययन को। नेक्स्ट है हमारा फॉसिल्स, जिसको हम लोग जीवाश्म कहते हैं, फॉसिल्स जीवाश्म, जिसके अध्ययन को पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी में स्टडी ऑफ जीवाश्म। चलिए एक बार देख लेते हैं फिर से। पहला है स्नेक यानी सांप या सर्प, जिसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं ऑफियोलॉजी। नेक्स्ट है लिजार्ड यानी छिपकली, जिसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं सोरोलॉजी। नेक्स्ट है मैन या ह्यूमन, जिसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं एंथ्रोलॉजी। नेक्स्ट है एग यानी अंडा, जिसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं ऑलोलॉजी। ड्रीम्स यानी स्वप्न, जिसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं ऑर्नियोलॉजी। ह्यूमन ब्यूटी मानव सौंदर्य, जिसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं कैलोलॉजी या कोलोलॉजी। सॉइल्स मिट्टी या मृदा, जिसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं पेडियोलॉजी। एंड फॉसिल्स जीवाश्म, जिसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं पैलेंटोलॉजी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रास, हिंदी में हम लोग इसको घास कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि स्टडी ऑफ ग्रास को क्या कहते हैं, तो एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी।
में स्टडी ऑफ ग्रास। नेक्स्ट है हमारा फ्लावर्स यानी पुष्प, फूल, इसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी मीन स्टडी ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट है हमारा फ्रूट्स यानी फल, और इसके अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइजन यानी विष या जहर भी कहा जाता है इसको, विष, और इसके अध्ययन को टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिक मीन्स होता है पॉइजन और टॉक्सिकोलॉजी मीन स्टडी ऑफ पॉइजन। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, हिंदी में से वर्गीकरण कहा जाता है, और इसके अध्ययन को टैक्सोनॉमी, इसके अध्ययन को टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इसके फादर का नाम लिनियस, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, फादर ऑफ क्लासिफिकेशन किसे कहा जाता है, तो लिनियस। हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे प्लांट एनिमल किंगडम्स, उसमें हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा एक डिजीज है कैंसर, हिंदी में इसको हम लोग कर्क रोग कहते हैं, और इसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी मीन स्टडी ऑफ कैंसर। अगर डिजीज हो, डिजीज हिंदी में इसको रोग या बीमारी कहा जाता है, तो इसके अध्ययन को पैथोलॉजी, पैथोलॉजी, पैथोलॉजी मीन स्टडी ऑफ डिजीज। नेक्स्ट है हमारा मेडिसिन, मेडिसिन हिंदी में इसको औषधि या दवा भी कहा जाता है, औषधि, और इसके अध्ययन को फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फार्माकोलॉजी मीन स्टडी ऑफ मेडिसिन्स। तो देखिए एक बार फिर से, पहला स्टडी ऑफ ग्रास, इसके अध्ययन को एग्रोस्टोलॉजी। नेक्स्ट है फ्लावर्स, इसके अध्ययन को एंथोलॉजी। फ्रूट्स, फल, इसके अध्ययन को पोमोलॉजी। पॉइजन, विष, इसके अध्ययन को टॉक्सिकोलॉजी। क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, इसके अध्ययन को टैक्सोनॉमी। कैंसर यानी कर्क रोग, इसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी। डिजीज यानी रोग या बीमारी, इसके अध्ययन को पैथोलॉजी। मेडिसिन यानी औषधि, इसके अध्ययन को फार्माकोलॉजी कहते हैं। चलिए आगे बढ़े। देखिए हम लोग अपने ह्यूमन बॉडी से शुरू करते हैं। सबसे पहला बोन्स, यानी हिंदी में इसको अस्थि या हड्डी भी कहा जाता है, और इसके अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी
ऑस्टियो मीन्स बोन एंड लॉजी मीन्स स्टडी या फिर ऑर्थोलॉजी भी कहा जाता है। ऑर्थोलॉजी, ऑर्थोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ डिजीज ऑफ बोन्स। बोन्स के से होने वाले जो रोग हैं उसका अगर हम अध्ययन करते हैं तो वो ऑर्थोलॉजी होता है, इसलिए मैंने इसको दोनों को एक साथ ही इसमें मेंशन कर दिया। और इसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं जो बोन्स का ट्रीटमेंट करते हैं उनको हम लोग ऑर्थोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑर्थोलॉजिस्ट हिंदी में होता है अस्थि रोग विशेषज्ञ। अस्थि रोग विशेषज्ञ। देखिए जिसमें लॉजिस्ट वर्ड यूज हो इसका मतलब होता है स्पेशलिस्ट, स्पेशलाइजेशन। वो अपने क्षेत्र में अपने डिपार्टमेंट में स्पेशलिस्ट होते हैं, इसलिए उसको लॉजिस्ट वर्ड से यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बोन ज्वाइंट। बोन ज्वाइंट हड्डियों का जो जोड़ होता है उसके अध्ययन को हम लोग आर्थ्रोलॉजी कहते हैं। आर्थ्रोलॉजी। और आर्थ्रो एक डिजीज है हमारा आर्थराइटिस, बहुत बार आपने नाम सुना होगा। अधिकतर लोग को जॉइंट्स पेन होते हैं, खासकर घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, तो कहा जाता है उनको आर्थराइटिस हो गया। तो आर्थराइटिस वर्ड आर्थ्रोलॉजी से ही लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा मसल्स, जिसको हम लोग मांसपेशियां कहते हैं। मांसपेशियां, और इसके अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है। मायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ मसल्स। बहुत बार ध्यान रखिएगा, माइकोलॉजी और मायोलॉजी दोनों अलग अलग है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मायोलॉजी जो होता है, मायोलॉजी स्टडी ऑफ मसल्स एंड माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगस। नेक्स्ट है हमारा ब्रेन यानी मस्तिष्क, और इसके अध्ययन को साइकोलॉजी, साइकोलॉजी यानी स्टडी ऑफ ब्रेन। इसके डॉक्टर्स को साइकाइट्रिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा नर्व या नर्वस सिस्टम। नर्व या नर्वस सिस्टम, नर्व्स या नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। इसके अध्ययन को हम लोग न्यूरोलॉजी कहते हैं। न्यूरोलॉजी। इसके स्पेशलिस्ट को न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा आई मीन्स आंख या नेत्र। इसके अध्ययन को ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्थेल्मोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ आईज। इसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। नोज यानी नाक, इसके अध्ययन को राइनोलॉजी, राइनोलॉजी स्पेशलिस्ट को राइनोलॉजिस्ट कहा जाता है। स्टडी ऑफ नोज को राइनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा टूथ यानी दांत। इसके अध्ययन को हम लोग ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ टूथ। इसके स्पेशलिस्ट को ओडोंटोलॉजिस्ट कहा जाता है या डेंटिस्ट भी कहते हैं। देखिए पहला बोन्स, इसके अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी या ऑर्थोलॉजी। बोन ज्वाइंट, इसके अध्ययन को आर्थ्रोलॉजी।
मसल्स मांसपेशियां, इसके अध्ययन को मायोलॉजी। ब्रेन मस्तिष्क, इसके अध्ययन को साइकोलॉजी। नर्व्स या नर्वस सिस्टम, इसके अध्ययन को न्यूरोलॉजी। आई आंख, इसके अध्ययन को ऑप्थेल्मोलॉजी। नोज नाक, इसके अध्ययन को राइनोलॉजी। टूथ या दांत, इसके अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारा स्किन, हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग त्वचा। इसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी, ऐसे स्पेशलिस्ट को डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सा है हमारे शरीर में? तो याद रखेंगे इसका आंसर होगा स्किन। सबसे बड़ा अंग हमारे शरीर में स्किन होता है, ये एक सेंस ऑर्गन है हमारा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसका वेट कितना होता है, वेट ऑफ स्किन, स्किन का वेट कितना होता है? तो याद रखेंगे कि 15% ऑफ टोटल बॉडी वेट, आपके शरीर के कुल वजन का 15% भाग जो है वो स्किन का वजन होता है। नेक्स्ट है हमारा हार्ट, जिसको हम लोग हिंदी में हृदय कहते हैं। इसके डिपार्टमेंट को कार्डियोलॉजी, कार्डियो मीन्स हार्ट, लॉजी मीन्स स्टडी, कार्डियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ हार्ट। नेक्स्ट है हमारा लीवर, हिंदी में इसको हम लोग यकृत कहते हैं और इसके अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहा जाता है। हेपेटोलॉजी, आपने डिजीज का नाम सुना होगा हेपेटाइटिस, साधारण भाषा में उसको लीवर जॉन्डिस लोग कहते हैं, वो हेपेटोलॉजी वर्ड से यूज किया गया। नेक्स्ट है हमारा लंग्स, जिसको हम लोग हिंदी में फेफड़ा कहते हैं और इसके अध्ययन को पल्मोनोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, पल्मोनो मीन्स लंग्स एंड लॉजी मीन्स स्टडी, इसके स्पेशलिस्ट को पल्मोनोलॉजिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा किडनी, जिसको हम लोग हिंदी में वृक्क कहते हैं। वृक्क, इसके अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। नेफ्रो मीन्स किडनी एंड लॉजी मीन्स स्टडी। नेक्स्ट है हमारा ब्लड, हिंदी में इसको रक्त या खून भी कहा जाता है। और इसके अध्ययन को हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ब्लड। नेक्स्ट है
स्टमक या एलिमेंट्री कैनाल, इसके अध्ययन को हम लोग गैस्ट्रोलॉजी या फिर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा टेस्टिस, हिंदी में इसको वृषण कहा जाता है। वृषण ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसके अध्ययन को हम लोग एंड्रोलॉजी कहा जाता है। तो देखिए आगे एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला स्किन यानी त्वचा, इसके अध्ययन को डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट है हार्ट यानी हृदय, इसके अध्ययन को कार्डियोलॉजी। नेक्स्ट है लीवर यानी यकृत, इसके अध्ययन को हेपेटोलॉजी। नेक्स्ट है लंग्स यानी फेफड़ा, इसके अध्ययन को पल्मोनोलॉजी। नेक्स्ट है किडनी यानी वृक्क, इसके अध्ययन को नेफ्रोलॉजी। नेक्स्ट है ब्लड यानी रक्त या खून, इसके अध्ययन को हेमेटोलॉजी। नेक्स्ट है स्टमक या एलिमेंट्री कैनाल, जिसके अध्ययन को गैस्ट्रोलॉजी या गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी। नेक्स्ट है टेस्टिस यानी वृषण, इसके अध्ययन को एंड्रोलॉजी कहते हैं हम लोग। इसे नोट कर लेंगे आप। देखिए क्वेश्चन ये भी आता है ब्लड से कि अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितना होता है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन बॉडी, मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है, याद रखेंगे 5 से 6 लीटर। और इसका वेट भी पूछा जाता है कि वेट ऑफ ब्लड कितना होता है, ध्यान रखेंगे इसका होगा 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट। शरीर के कुल भार का 7% भाग वो रक्त का भार होता है। और इसका निर्माण भी पूछा जाता है कि रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। याद रखेंगे इसका निर्माण होता है बोन मैरो में। बोन मैरो, हिंदी में इसको अस्थि मज्जा भी कहते हैं। ये सब चीजों को हम लोग ब्लड वाले चैप्टर में डील करेंगे। फिलहाल आप इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा हार्मोन्स। हार्मोन्स के अध्ययन को हम लोग इंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। इंडोक्राइनोलॉजी स्टडी ऑफ हार्मोन्स। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस हार्मोन की कमी से हमें डायबिटीज नाम का रोग होता है। तो याद रखेंगे इंसुलिन। ये सब हम लोग हार्मोन वाले चैप्टर में क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा हनी बी, हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं मधुमक्खी। और इसके अध्ययन को एपीकल्चर, ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मधुमक्खी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एपीकल्चर। उसी तरह सिल्क वर्म यानी रेशम कीट, रेशम कीट के अध्ययन को क्या कहा जाता है,
तो सिल्वीकल्चर, सॉरी सेरीकल्चर, सेरीकल्चर लगभग हमारे हो गए कंप्लीट। और नेक्स्ट हम लोग और भी आगे इसमें करते रहेंगे, जैसे जैसे हम लोग टॉपिक्स में आगे बढ़ेंगे उसमें इन सब चीज़ों को और जो 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 मिलेंगे हमें, मैं उसके बारे में आपको डिस्कस करूँगा। फिलहाल आप इतना नोट करके रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अधिकतर पूछे गए हैं। एक और ये भी पूछा जाता है हेरिडिटी, हेरिडिटी इसको हम लोग अनुवांशिकता, अनुवांशिकता कहा जाता है, जिसके फादर ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। इसके अध्ययन को जेनेटिक्स, इसके अध्ययन को जेनेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा पूरा हुआ। और भी जो जो टॉपिक्स हमें आने वाले चैप्टर से मिलेंगे मैं उनको भी आपके सामने डील कर दूंगा, उनके स्टडीज को भी करूंगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है जो अधिकतर एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने कंप्लीट चार्ट आपको दे दिया, वो आप अच्छी तरह से स्टडी कर लें। और आप जब कोई सेट बनाएंगे जीके का तो उसमें देखेंगे यही सब क्वेश्चन आपको सबसे अधिक मिलेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे।